नमस्कार। आज हम आपको सुनाएंगे अमर साहित्यकार प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते खड़े हो गए, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। अब 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर से पहले वापस आना संभव ही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वो भी दोपहर तक। किसी ने वो भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से यूं तो सेवइयां खाएंगे। वो क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है ना। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, वो 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मां ना जाने क्यों पीली पीली होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वो दिल ही में सहती थी, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लेने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोट काला पड़ गया है, फिर भी वो प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वो दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मौसी, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद के बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गए तो नहीं, अमीना उसे यूं ना जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहां सेवइयां कौन पकाएगा।
पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा कर लेती और झटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे। मांगने ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमुन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो वो पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही अब बेड़ा पार लगावे। धोबन और नाइन और मेहतरानी और छुड़ानंद सभी तो आएंगी। सभी को सिवैयां चाहिए और थोड़ा किसी की आंख नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी और मुंह क्या चुराए। साल भर का त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से 1 फुरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। अरे ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, हैं? सुना है यहां मुर्दे की खोपड़ियां दौड़ती हैं। और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं। बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले और मेमे भी खेलती हैं। सच। अरे हमारी अम्मा को वो दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क ना जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, अम्मी मानो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं। अरे 5 घड़े तो मेरी भैंस यूं ही पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा छा जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती? मोहसिन बोला, हाँ उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है? अरे देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वो तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे? मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी भाई,
जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में? अरे, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरे जवाहरात दे दिए। अभी यही बैठे हैं, 5 मिनट में कहो कलकत्ता पहुंच जाएंगे। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे? मोहसिन बोला, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद ने पूछा, लोग उन्हें खुश करते होंगे? अरे, कोई मुझे वो मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूं। मोहसिन बोला, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 30 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहां की खबरें दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले तो ये पुलिस लाइन है। यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रैटन, फाइफो रात को बेचारे घूम घुमाकर पहरा देते हैं ताकि चोरियां ना हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, अजी ये कांस्टेबल पहरा देते हैं? तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरात, यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं ना, सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो जागते रहो पुकारते हैं। जभी तो इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम। मैंने एक बार पूछा, मामू आप इतने रुपए कहां से पाते हैं? हंसकर कहने लगे, अजी बेटा, अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता क्यों नहीं? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पगले, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाला तो ये खुद है। लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई। सारी लई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम, पेड़ के नीचे। फिर ना जाने कहां से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। हामिद पूछा, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं ना? कहाँ जनाब, 50 कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 2 थैलियां भर। जब बस्ती घनी होने लगी तो ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। कोई के टांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का ये छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली की घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजीम बिछा हुआ है।
और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहां तक चली गईं, पक्के जगत तक के नीचे, जहां जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते, आगे जगह ही नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्तियों में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते, फिर सब एक के साथ एक खड़े हो जाते, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही कर्म चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती। मानो भारतत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। मगर अभी तो बच्चों ने ईदगाह से वापस भी जाना है। उसके बारे में हम सुनेंगे भाग 2 में।